स्टूडेंट, कल हमारा लास्ट टॉपिक जो था लास्ट वीडियो में बाल विकास का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र हम लोगों ने करे थे। और उसी में मैंने थोड़ी सी बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो वही मैं आज देखती हूँ, या उसे मैं आज छोड़ देती हूँ और आज मैं आपका शारीरिक विकास करा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये बीच बीच में ये भी आएगा और वो भी। तो आज मैं शारीरिक विकास कराती हूँ, तो उसके अंतर्गत जो अवस्थाएं हैं वो भी आ जाएंगी कहीं ना कहीं। देखते हैं, फिर उसे देख लेंगे। शारीरिक विकास देखते हैं सबसे पहले। बाल विकास के अंतर्गत ही ये आएगा हमारा अगला टॉपिक। उसके बाद मानसिक विकास, उसके बाद संवेगात्मक, फिर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन ये पूरे पेपर में कहीं ना कहीं इसका एक दो टॉपिक आ जाता है, इसीलिए मैं ये स्पेशली टॉपिक नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन ये अधिकतर आ जाता है। फिर भी मैं देखती हूँ उसे। फिर हम भाषा विकास करेंगे, ठीक है। आज हम शारीरिक विकास करेंगे। देखिए, शारीरिक विकास में ही ये जितना भी विकास है ये सारा इसी के अंतर्गत आ रहा है। ये देखिए, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। और ये किशोरावस्था हमारी शायद चल रही थी कल, या हो गई होगी कंप्लीट, तो उसी के अंतर्गत हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने नोट्स बनाए थे आप लोग के लिए, तो वो उसमें से कराए थे। फिर अब मुझे इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी दिख गई है, शारीरिक विकास, तो मैं इसे देख लेती हूँ पहले। फिर जैसे भी ज़रूरत होगी हम उसे देखेंगे। आज हम शारीरिक विकास करेंगे अपना टॉपिक। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न है। देखिए, किशोरावस्था में वैसे तो हर एज में ही, हर अवस्था में ही बहुत से चेंज आते हैं, विकास भी होता है, लेकिन जो किशोरावस्था होती है वो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो उसमें बहुत से चेंज आते हैं बालक और बालिकाओं में। तो वो चेंज कौन कौन से होते हैं? ऊंचाई यानी कि हाइट। किशोर बालक बालिकाओं की ऊंचाई बहुत कुछ अनेक वंशानुक्रम पर आधारित होती है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों की हाइट जो होती है वो अपने जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। मतलब जैसे उसके पेरेंट्स की हाइट होगी, बहुत कुछ बच्चे की भी वैसी ही होगी। और बाकी तो ऐसा भी नहीं है, मतलब डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा कि बच्चों की हाइट पेरेंट्स पे ही जाए, लेकिन कभी कभी उनके खाने पीने पर भी का भी प्रभाव पड़ता है हाइट पर। लेकिन अधिकतर वंशानुक्रम पर ही आधारित होती है हाइट। अच्छी ऊंचाई वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी IQ तथा उम्र अच्छी होती है। साधारणतः लड़कियों की औसत ऊंचाई 5 फुट 1 इंच तथा लड़कों की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच होती है। मतलब नॉर्मली जो श्रेणी में रखा गया है कि नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए लड़कियों की, 5 फुट 1 इंच, और लड़कों की 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। और इसमें जैसे बताया है कि अगर अच्छी हाइट होगी तो बुद्धि लब्धि भी अच्छी होगी। लड़कों की ऊंचाई 18 से 21 वर्ष तक बढ़ती है। लड़कियों की आयु 16 वर्ष तक बढ़ती है। इसमें आयु दे दिया है, लेकिन ये हाइट के लिए बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, भार। ये भी एक चेंज होता है, इसमें भी विकास होता है। तो वेट देखते हैं। सामान्यतः जन्म के समय बालक का औसत वजन से 3.5 किलोग्राम या 7 से 8 पाउंड होता है। वजन 6 महीने में दुगना तथा एक साल में तिगुना हो जाता है। किशोरावस्था में भार में काफ़ी वृद्धि होती है। लड़कियों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। लड़कों का औसत भार लड़कियों के औसत भार की तुलना में लगभग 4 से 5 किलोग्राम ज़्यादा होता है। इस अवस्था में लड़कों का औसत वजन लगभग 47 किलोग्राम तथा लड़कियों का वजन 30 से 43 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये चेंज आते हैं। पहला हमारा ऊंचाई हाइट थी, दूसरा भार वेट, तीसरा दांतों में देखिए चेंज आता है, दांतों का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के दांत 2 बार निकलते हैं। स्थायी दांत
6 वर्ष की आयु में निकलते हैं। प्राथमिक दांत 6 से 7 महीने में निकलने लगते हैं तथा 4 वर्ष की आयु में सभी प्राथमिक दांत निकल आते हैं। ये संख्या में 20 होते हैं, जबकि स्थायी दांत संख्या में 28 होते हैं। 4 दांत किशोरावस्था के बाद लगभग 20 से 25 वर्ष में या किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निकलते हैं। इन 4 दांतों को प्रज्ञा दंत या अक्ल दंत भी कहते हैं। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रज्ञा दंत क्या होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन से दांत कब निकलते हैं। आगे हड्डियां। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था। बच्चे में 350 हड्डियां होती हैं तथा किशोर में 206 हड्डियां होती हैं। इससे विदित होता है कि किशोरावस्था में हड्डियां कम होने लगती हैं, क्योंकि अस्थि पंजर की कुछ हड्डियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। याद रखिएगा, जब शिशु होता है उसकी 270 हड्डियां होती हैं, फिर वो हड्डियां 350 हो जाती हैं और उसके बाद एक किशोर की हड्डियां 206 हो जाती हैं। ये सभी को पता होगा। शरीर का अनुपात। व्यक्ति के शरीर का पूरा विकास 15 वर्ष तक हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्यक्ति के पूरे शरीर का विकास कितनी वर्ष में होता है, तो 15 वर्ष में। केवल सिर दुगना होता है, धड़ तिगुना होता है, हाथ 4 गुना तक बढ़ते हैं, पैर 5 गुना तक बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी जो होती हैं बड़े ओल्ड जो लेडीज़ होती हैं, जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं घर की, तो आपने कभी सुना होगा उनके मुँह से कि बच्चे की हाइट वो छोटेपन में ही देख के बता देती हैं। जब बच्चा थोड़ा सा चलने फिरने लगता है तो उस बच्चे को देखकर ही वो लोग बता देते हैं कि इसकी हाइट कितनी निकलेगी। तो वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो इसी हिसाब से होता है कि वो इसी तरह से कि इसमें जैसे दिया हुआ है कि व्यक्ति के पूरे शरीर का पूरा विकास 15 वर्ष तक हो जाता है। सिर केवल दुगना होता है, धड़ तिगुना होता है और हाथ 4 गुना तक बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसी को देख के या इसी का कैलकुलेशन लगाकर ही वो बता पाती होंगी। ठीक है, आगे देखिए। सिर। नवजात शिशु के सिर का भार 350 ग्राम का होता है। 2 वर्ष के शिशु का सिर 700 ग्राम का होता है। 15 से 16 वर्ष की आयु का सिर का भार 1200 से 1600 ग्राम तक हो जाता है। आवाज़। किशोर बालक की आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। लड़कों की आवाज़ अपेक्षाकृत भारी तथा लड़कियों की आवाज़ अपेक्षाकृत मधुर हो सकती है। हाथ तथा पैर। बाएं की अपेक्षा दायां हाथ कुछ लंबा होता है। किशोरावस्था के आरंभ में पैर 4 गुना होते हैं तथा किशोरावस्था के अंत तक पैर पूरे 5 गुना तक विकसित हो जाते हैं। देखिए, कल मैंने जो कराया था वो थोड़ा सा अलग अलग करके कराया था, वो मैंने खुद नोट्स बनाए थे आप लोग के लिए, लेकिन इसमें ये मिक्स करके इन्होंने बता दिया कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मतलब उन्होंने सारा ही किशोरावस्था की और शैशवावस्था की सारी मिक्स करके उन्होंने इसमें दे रखा है, पर मैंने अलग अलग करके आपको बताया था। कोई बात नहीं है, इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये बुक मुझे एकदम से दिख गई। वैसे मैंने जो नोट्स बनाए थे वही कराना चाह रही थी, लेकिन ये बुक एकदम से मेरे हाथ में आ गई और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो मुझे लगा मैं इसी में से करा देती हूँ। चलिए देखते हैं आगे। आंतरिक अवयवों परिवर्तन। किशोरावस्था में निम्न आंतरिक अवयवों में भी परिवर्तन होता है। जैसे कौन से अवयव हैं ये आंतरिक? मस्तिष्क का विकास, नाड़ी संस्थान का विकास, नाड़ी की गति में परिवर्तन, शरीर के ताप में अंतर, रक्तचाप में परिवर्तन, पाचन क्रिया में परिवर्तन। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आंतरिक अवयव कौन से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न अंग पूरी तरह भर जाते हैं। छाती पहले की अपेक्षा चौड़ी हो जाती है। लड़कियों की छाती उभर आती है। इस आयु में चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों के ही शरीर में शक्ति का संचरण बहुत अधिक होता है। स्ट्रेंग के अनुसार क्या है? किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं और ये शारीरिक आकृति में
समान हो जाते हैं। इस अवस्था तक बालकों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और वे युवावस्था में प्रवेश करते हैं। आगे हम देखते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। ये भी आ जाता है, क्योंकि जब हमें ये दिया गया है कि हमें शारीरिक विकास पूरी तरह तैयार करना है तो उसके तत्व भी जरूर तैयार करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसमें किशोरावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व निम्न हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम, वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। स्वस्थ माता पिता के बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। इसके विपरीत जो माता पिता निर्बल तथा रोगी होते हैं उनके बच्चे भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। ये तो है ही। खैर, वातावरण, शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, हवा एवं स्वच्छता आदि तत्व बालक के विकास में सहायक होते हैं। यदि बालक का शरीर, वस्त्र, रहने का स्थान तथा भोजन आदि स्वस्थ हैं तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा व तेजी से होता है। आगे ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। ये जैसा कि अभी बताया है कि आसपास का वातावरण बहुत सहायक या बाधक होता है बालक के विकास में। आगे है पौष्टिक भोजन। देखिए, पौष्टिक भोजन अगर नहीं मिलेगा बालक को तो उसका विकास भी रुक जाएगा, उसका विकास पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि एक बालक के विकास के लिए पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी होता है। बालक के उत्तम विकास के लिए उसे दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि सोरेनसन के अनुसार पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि जो पौष्टिक भोजन होता है वो शारीरिक विकास का शत्रु होता है, थकान का प्रबल शत्रु होता है ना, और शारीरिक विकास का मित्र होता है। जितना अच्छा भोजन बच्चों को दिया जाएगा उतना ही उनका विकास तेजी से होगा, उनका दिमाग तेजी से चलेगा, है ना, और उनमें चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, हर चीज़ वो जल्दी याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दिनचर्या। बालक के विकास पर उसकी दिनचर्या का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नियमित दिनचर्या अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। खाने पीने, पढ़ने लिखने, सोने आदि दैनिक कार्यों को ठीक समय पर करने से बालकों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। विश्राम और निंदा, ये निंदा नहीं है, ये निद्रा होना चाहिए। ये निंदा यहाँ पे गलत छप गया है, आप लोग थोड़ा सा उसे सही कर लीजिएगा। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए विश्राम तथा निद्रा आवश्यक है। विश्राम तथा निद्रा थकान को दूर करके बालक के शरीर को विकसित होने के अनुकूल अवसर प्रदान करती है, क्योंकि शारीरिक थकान विकास में बाधा प्रदान करती है। नवजात शिशु अधिकांश समय सोता रहता है। 3 से 4 वर्ष का शिशु लगभग 12 से 14 घंटे सोता है। बाल्यावस्था में लगभग 10 घंटे और किशोरावस्था में 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। देखिए, जितने छोटे बच्चे होंगे वो उतना ही, आपने देखा होगा बच्चे सोते रहते, बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन जितने बड़े होते चले जाते हैं उनकी नींद भी कम हो जाती है। खेल तथा व्यायाम, शारीरिक विकास पर खेल तथा व्यायाम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अतः किशोरों को खुली हवा में खेलने तथा व्यायाम करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। बालक के विकास में खेल और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बच्चों को खेलने के अवसर दिए जाएंगे या उन्हें एक्सरसाइज कराई जाएगी तो उनका विकास भी अच्छे से होता है। प्रेम तथा सहानुभूति, माता पिता, अध्यापकों व अन्य परिजनों से मिलने वाला स्नेह बालक के शारीरिक विकास में चौगुनी वृद्धि करता है। स्नेह की कमी से बालक असुरक्षा का अनुभव करता है और असुरक्षा की भावना से ग्रसित बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, बालक को प्रेम और सहानुभूति की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, वो अच्छे तरह से नहीं होगा। सुरक्षा की भावना बालक में आत्मशक्ति का संचार करती है, जिससे उसका विकास सभी दिशा में उचित होता है। बीमारी एवं रोग, यदि बालक
शारीरिक रूप से किसी रोग से ग्रसित है या उसे कोई शारीरिक बीमारी है तो उसका सही दिशा में विकास नहीं हो सकता। दुर्घटना, यदि परिवार में या स्वयं बालक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण बालक तनाव की स्थिति में रहने लगता है तो उसके विकास में बाधा पड़ती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालक जिस परिवार में रहता है वहीं का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के विकास में प्रभाव डालता है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तभी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत बहुत अधिक पैसा होने पर भी बालक का विकास ठीक दिशा में नहीं हो सकेगा। आर्थिक स्थिति, ये तो महत्वपूर्ण कारक है, ये तो महत्वपूर्ण तत्व है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला। ठीक है, जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ना तो उसे आप अच्छा माहौल दे पाएंगे, ना उसे अच्छा खान पान दे पाएंगे, ना ही उसे सुविधाएं दे पाएंगे, तो उसका विकास रुक जाएगा। दोषपूर्ण परंपराएं, बाल विवाह आदि दोषपूर्ण परंपराओं के कारण भी बालक का विकास प्रभावित होता है। तो ये था हमारा शारीरिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। कल हमारा ये होगा मानसिक विकास, इसे हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें जो कल हमारा टॉपिक रह गया था, जो मैंने नोट्स बनाए थे आप लोग के लिए, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि वैसे तो मैं इसमें करा रही हूँ बुक में, लेकिन ये मैंने आपके लिए बनाए हैं और शॉर्ट में थोड़े से बनाए हैं, तो जो जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगी है वो मैं आपको करा देती हूँ जितना हो जाएगा। कहाँ पे थे हम? ये मानसिक विकास है, ये शॉर्ट में मैंने आपके लिए बना दिए थे। बाकी बुक से मैं कराऊंगी आपका ये मानसिक विकास भी कराऊंगी। और देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। सारेन टेलफोर्ड के अनुसार शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता है उसकी शक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। ये है सारेन टेलफोर्ड के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार ये क्या कहते हैं, जब शिशु का जन्म है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के, जब शिशु का जन्म होता है तब उसका मस्तिष्क क्या होता है, कोरे कागज के समान होता है। जन्म के समय प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह शिशु प्रकाश व चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, द्वितीय सप्ताह में क्या होता है, शिशु प्रकाश व चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। प्रथम माह में क्या होता है, शिशु को कष्ट या भूख का अनुभव होने पर भिन्न भिन्न प्रकार से रोता है। द्वितीय माह में शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है और सभी शोर ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। तीसरा माह वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। ये इनका विकास है, मानसिक विकास है। ये शैशवावस्था में मानसिक विकास शैशवावस्था। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बनाए थे और मुझे जो चीज़ ज़रूरी लगी बस वही मैंने इसमें ऐड की थी। चौथा महीना विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। पांचवा और छठा महीना शिशु अपना नाम समझने लगता है, प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। सातवां व आठवां महीना शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांट लेता है। नवा व 10वां महीना शिशु खिलौना छीनने पर रोकर विरोध प्रकट करता है और 1 वर्ष में शिशु 4 शब्द बोलने लगता है। ये देखिए मैंने कल आपको बताया था, है ना। दूसरे वर्ष 2 शब्दों को बोलने लगता है। 100 से 200 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। तीसरा वर्ष शिशु पूछने पर अपना नाम बताता है। सीधी लंबी रेखा को देखकर वैसी ही बनाने की कोशिश करता है। चौथा वर्ष शिशु 4 तक की गिनती गिन लेता है। छोटी व बड़ी रेखा में अंतर बता सकता है। अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। 5वां वर्ष शिशु भारी व हल्की वस्तुओं में अंतर कर लेता है। 10 से ज्यादा शब्दों का वाक्य बोल सकता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, जब बालक 6 वर्ष का होता है तब बालक की मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष का बालक 13 से 14 तक गिनती गिन लेता है, सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे देता है, चित्र को देखकर बनी हुई वस्तुओं के नाम बता देता है। 7 वर्ष बालक में अंतर करने की योग्यता हो जाती है। 8 वर्ष बालक छोटी छोटी कहानी और कविताओं को
दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। पैराग्राफ की कहानी से 5-6 प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है। 9 वर्ष बालक को दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाप, तोल, गणना, आयतन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 10 वर्ष बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्दों को बोलता है। दैनिक जीवन में जो नियम परस्पर बनाए होते हैं उनसे परिचित हो जाता है। 11 वर्ष बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है। 12 वर्ष बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हार्मोन के द्वारा, ये हार्मोन लिख गया, हार्मोन है शायद मेरे ख्याल में। 15 वर्ष तक जेम्स व कोगार्ड, इसको मैं दोबारा से देखूंगी, इस नाम को मुझे कुछ अधूरा लग रहा है। ये इसके अनुसार होता है बुद्धि का अधिकतम विकास 16 वर्ष तक। स्पीयरमैन 14 से 15 वर्ष तक। किशोरावस्था में विकास की विशेषताएं, मानसिक स्वतंत्रता रहती है, मानसिक योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, अवधान शक्ति का विकास हो जाता है, अर्ध स्वप्न मन तरंग का विकास हो जाता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, चिंतन का विकास हो जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। देखिए किशोरावस्था में ये सारे विकास हो जाते हैं। जो किशोर होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। उनकी मानसिक योग्यताएं, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी क्षमता है, वो सब उन्हें मिल जाती है, तब तक प्राप्त हो जाती है। कल्पना शक्ति भी वो उनमें जबरदस्त आ जाती है। कल्पना शक्ति भी वो कल्पनाएं करने लगते हैं और कल्पना शक्ति उनकी इम्प्रूव हो जाती है। अवधान शक्ति का विकास हो जाता है। अर्ध स्वप्न मन तरंग का विकास। तर्क शक्ति तो किशोरावस्था में बहुत तगड़ी वाली आ जाती है, हर चीज का तर्क करना, ठीक है। चिंतन का विकास हो जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। आगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो ये मैंने आपको बताए हैं और अधिकतर यही कारक होते हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज का वातावरण। देखिए इसके अंदर का मैं आप लोग को क्या समझाऊं, ये आप लोग खुद जानते होंगे, ये पॉइंट है, इसके कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना, ठीक है। सामाजिक विकास को देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, ये भी क्रो के अनुसार देखते हैं। वो क्या कहते हैं, जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन शैशवावस्था में अधिक समय तक नहीं रह पाता, ठीक है। जन्मजात शिशु, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, तो वो सामाजिक प्राणी कैसे होगा, ठीक है। तो वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी। आगे देखते हैं प्रथम महीना से 5 वर्ष तक सामाजिक विकास क्रम। यह मानव की आवाज को नहीं पहचानता। द्वितीय महीना वह केवल मानव की आवाज को पहचानता है। तीसरा महीना बालक अपनी माँ को पहचानता है। चौथा महीना शिशु अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखता है और यदि उसके साथ कोई खेलता है तो खेलता भी है और मुस्कुराता भी है। 5वां व 6ठा महीना परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को ध्यान से देखता व पहचानता है, प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। ये क्या मैंने दोबारा करा दिया, 1 मिनट। देखिए इसके पॉइंट थोड़े मिलते जुलते हैं। वो हमारा शारीरिक विकास था, ये हमारा सामाजिक विकास है। आप लोग को भी ये लगेगा, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि मैं दोबारा कैसे करा रही हूँ, लेकिन नहीं, वो शारीरिक विकास था और ये मानसिक विकास है। तो मानसिक विकास शैशवावस्था में, तो हम ये करा रहे थे, कहाँ थे हम, 5वां महीना। परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को ध्यान से देखता व पहचानता है, प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। 7वां व 8वां महीना शिशु बोली जाने वाली आवाज का अनुकरण करता है। 9वां व 10वां महीना शिशु किए जाने वाले व्यवहार का अनुकरण करता है। देखिए इस समय बच्चा जो होता है उसमें अनुकरण की भावना होती है, तो आप उससे जैसे बोलेंगे, जैसे उसके सामने हरकतें करेंगे, सेम वैसे ही वो करता है। तो उसके सामने अच्छी तरह और बिल्कुल साफ शुद्ध शब्दों में
उसके सामने उच्चारण करना चाहिए, जिससे बच्चा भी शुद्ध उच्चारण करे, और अच्छा जैसा सिखाएंगे तो वो अच्छा ही बोलेगा। प्रथम वर्ष बालक मना किए जाने पर कार्य नहीं करता। द्वितीय वर्ष परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, पारिवारिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, छोटे मोटे कार्य कर सकता है बालक। तृतीय वर्ष बालक गली के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। चौथा वर्ष शिशु का व्यवहार आत्म केंद्रित हो जाता है और उसे किंडरगार्टन विद्यालय में भर्ती करवा दिया जाता है। वहां पर वह नए सामाजिक संबंधों की पहचान व सामाजिक संबंधों की रचना करता है। पांचवा वर्ष बालक अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान व साझा करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, जिसके कारण वह स्वयं को नए वातावरण में समायोजित करता है। वह विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेता है, जिससे उसके सामाजिक व्यवहार में उन्नति की जाती है। बालक का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा क्रीड़ा समूह खेल के मैदान में विकसित होता है। बाल्यावस्था का बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, लेकिन उसकी परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे रेस्पेक्ट पूरा देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो अपने टीचर की हंसी जरूर बनाते हैं। ये नेचुरल होता है, ठीक है। बाल्यावस्था का बालक अपना परिवार और आसपास के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है और उसको सबके सामने बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। देखिए, इस समय का जो बालक होता है उसे अगर कोई बात पता चल जाए तो वो ये सोचकर खुश होता है कि मुझे सबसे पहले ये बात पता है और मैं इस बात को सबको बता के प्राउड फील करूं कि हाँ, ये बात मुझे पता है और मैंने पता लगाई है। तो ऐसे बच्चों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। मजाक कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोर और किशोरियां एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा व श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। किशोर समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में व कार्यों में असफलताओं के कारण उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, इस समय जो किशोर होते हैं उनका सामाजिक विकास जो होता है, इस समय मतलब बालकों में क्या होता है, अगर किसी चीज में उन्हें असफलता मिल रही है तो बच्चे एक तरह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और इस समय के जो बच्चे होते हैं अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका जो मन होता है कि हम मतलब दूसरे के सामने हम बहुत सुंदर लगें, तो वो अपने तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। संवेगात्मक विकास। अब देखिए, तीसरा हमारा संवेगात्मक विकास है। मैं अपने नोट्स के हिसाब से आपको करा रही हूँ, फिर मैं बुक से ये दोबारा आपको कराऊंगी। अंदर से गति करना या उत्तेजित होना। संवेगात्मक विकास का क्या मतलब? अंदर से गति करना या उत्तेजित होना। अर्थ है उत्तेजित दिशा। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। वुडवर्ड के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। दो प्रकार के संवेग होते हैं। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। और कितने प्रकार के संवेग होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? निंदनीय संवेग। निंदनीय कौन से होते हैं? जो बुरे होते हैं, यानी जैसे क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, भय है आदि। और अनिंदनीय संवेग जो अच्छे होते हैं वो कौन से? प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया आदि। ठीक है। अब शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? ये है ब्रिजेस के अनुसार। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग होता है और 2 वर्ष की अवधि में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। स्प्रिट्स के अनुसार जन्म के समय शिशुओं में कोई संवेग नहीं होता। जैसे बालक के अंगों का विकास होता है वैसे वैसे संवेगों का विकास होता है। विशेषताएं क्या हैं? शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगों का प्रदर्शन करता है। शिशु प्रारंभ में संवेग स्पष्ट करता है अथवा धीरे धीरे संवेगों में स्पष्टता आती है। शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं, शिशु में संवेग तीव्र हो जाते हैं। शिशु के संवेगात्मक अभिवृत्ति का विकास धीरे धीरे होता है। आगे इन्होंने दी है, एलिस क्रो ने ये डेफिनेशन दी है। शिशु अपने से बड़ों का संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यही कारण है कि उसे उन सब बातों से डर लगता है जिनसे बड़े लोगों को डर लगता है। देखिए, बच्चों को हम जैसे उनमें वो डालेंगे विचार, वैसे ही बच्चों को विचार आते हैं। जैसे हम किसी चीज से डर बताएंगे तो बच्चे भी उस चीज से डरने लगेंगे। आगे है जेम्स के अनुसार
2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उनमें भय नाम का संवेग उत्पन्न नहीं हुआ होता, लेकिन वही शिशु 3 वर्ष की अवस्था में होने पर अंधेरों से व जानवरों से डरने लगता है क्योंकि इस अवस्था में डर नाम का संवेग उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जो ये भय नाम का संवेग होता है ये 2 वर्ष की आयु में नहीं उत्पन्न होता है, वो 3 वर्ष के बच्चे में उत्पन्न होता है, तो तब इसे डर लगता है सांप से या अंधेरे से। आगे बाल्यावस्था में संवेगों का विकास, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार दिया हुआ है। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिवृत्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था में संवेगों की विशेषताएं, बाल्यावस्था में संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में कमी होती है। बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है। टोली या समूह में रहने के कारण बालक घृणा, द्वेष, भय, प्रेम आदि संवेग आ जाते हैं बालक में। बाल्यावस्था में संवेगों के विकास में परिवार के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये दिया हुआ है कि संवेगों की क्या विशेषता है, तो ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फोन मेरा बंद होने वाला है, ये जरा सा है, इसे मैं करा देती हूँ, फिर कल कराऊंगी। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, दया, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति व उसकी संवेगात्मक रुचि व उसकी व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालता है। स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या? दया, प्रेम, क्रोध आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति पर उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालता है। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती हैं, संवेगों की उत्पन्न होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में घिरा होता है, इसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है और मैं कल इसे समझा दूंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। मैंने ये लास्ट ये वाले पैराग्राफ ये और ये नहीं आपको समझाएं, कोई बात नहीं, मैं इसे कल एक्सप्लेन कर दूंगी और देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मैंने एक ये करा दिया शारीरिक विकास, बुक से मैं आपको कराऊंगी, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया है मानसिक विकास, तो आप लोग अच्छे से जो मैंने कराया है इसे अच्छे से तैयार करिए, देखिए पढ़ के, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्हें देखिए, और जो भी समझ ना आए आप लोग बोलिएगा। जो नए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।